बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमरिया चौधरी अपने यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और फिर बेहद मशकूर हूँ आपका कि आपने हमेशा की तरह कीमती टाइम निकाल कर अपना मेरा वीलॉग देखा। और आपके साथ जो मुसद्दक़ा रिकॉर्ड्स और मुसद्दक़ा दस्तावेज़ात के साथ आपसे शेयर करता हूँ स्टोरी, वो रवायत बरकरार रखते हुए हम आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करने लगे हैं, जिसके मुताबिक महकमा तमीरात व मवासलात पंजाब के डिपार्टमेंट हाईवे में एक एक्शन साहब हैं जो ड्यूल नेशनलिटी भी रखते हैं और गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं। और ये बहुत अहम रिपोर्ट है जिसके ऊपर हमने नॉमिनेट किया हुआ है सेक्रेटरी साहब को, और सेक्रेटरी साहब को बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त भी दे रखी है। इस हवाले से ख़बर यह है कि जी खबरें दो हैं, एक तो ड्यूल नेशनलिटी है जनाब की, और दूसरा PEC यानी कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल से गैर मंजूर शुदा कंस्ट्रक्शन फर्मों को करोड़ों रुपए के ठेके देकर हिस्सापत्ती मंसूब करके एक्शन साहब ने अपनी जेबें और तिजोरियां भर ली हैं। तो बात है कि एक्शन साहब हैं जी गुजरात के हाईवे डिवीज़न मेयर अजमत हयात साहब, जो गैर कानूनी काम करते हुए मुसद्दक़ा रिपोर्ट्स और मुसद्दक़ा रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक फर्म 8 ठेके दिए जो हमने एक इन्वेस्टिगेशन करके चंद एक काम तरक्याती स्कीमों के हवाले से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की। उसमें से 8 कामों में से 5 काम जो वो 5 कंस्ट्रक्शन फर्मों को जो जाली हैं या फर्जी हैं या कुछ भी आप कह लें, जो PEC से अलिशमेंट नहीं है, गैर मंजूर शुदा हैं। कानून के मुताबिक PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल से जो भी फर्म अलिशमेंट होगी, जो वहाँ पे रजिस्टर्ड होगी, वो 20 लाख से ऊपर का जो है वो ठेका ले सकती है। जो 20 लाख से नीचे होगी वो PEC से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। और जो कि मसूफ़ ने करोड़ों रुपए की मालियत के ठेके उनको अनाउंस किए हैं, तो ये PEC से रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी था। जो कि इतलात के मुताबिक पहली फ़र्म है जी हाईवे कंस्ट्रक्शंस, ये बोगस फर्म है, जबकि गैर मंजूर शुदा PEC से इनको 15 करोड़ 41 लाख 57 हज़ार रुपये की जो वो काम थे, रिहाइबिलिटेशन ऑफ लदियाँ रोड फ्राम बहादुर अड्डा चौक टू सबूर चौक एंड लिंक रोड विलेज बट्टी, लेंथ है जो 6.90 km। गुजरात में ये रोड बनाया जाना था, जिसका ठेका इस फर्म को अनाउंस किया गया और अमाउंट भी मैंने आपसे शेयर किया, जिसका TS नंबर मोरखा 23 जुलाई 2021 को हुआ था और इसकी अदायगियाँ भी कर दी गई हैं। ये PEC से गैर मंजूर शुदा फ़र्म है, ये आपको मुसद्दक़ा इतलात के साथ शेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी फ़र्म है वो उसने कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाई ओवर एट रजार रेलवे क्रॉसिंग सराय आलमगीर डिस्ट्रिक्ट गुजरात, ये नेम ऑफ वर्क है। जो ठेका अनाउंस हुआ एक जाली फ़र्म को, PEC से गैर मंजूर शुदा फ़र्म को। TS इसका 17 फरवरी 2022 को हुआ और इस फ़र्म का नाम है जी असगर एंड को। ये फ़र्म PEC से रजिस्टर्ड नहीं है, जिसको अनाउंस किया गया है ठेका। और इसने 1 अरब 6 करोड़ 33 लाख 48 हज़ार रुपये की ठेका लेकर इसके काम करने का दावा किया, जबकि कामों का भी हाल मौजूदा देख लें तो जॉइंट इंस्पेक्शन की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तीसरी फर्म है जी जिसका नेम ऑफ वर्क है वाइडनिंग ऑफ रोड फ्राम कुड़ी टू खलीलपुर IC डिस्पोजल ड्रेन ऑफ विलेज कुरी, लेंथ 2.10 km गुजरात। इसका TS जो है वो मोरखा 17 मार्च 2021 को किया गया। फ़र्म का नाम है जी मुदस्सर अब्बास कंस्ट्रक्शन। और एक आपको यहाँ पर बहुत अहम नुक्ते से आगाह करता चलूँ कि PEC से रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड का फ़र्क कैसे डालते हैं और इनका तरीक़ा वारदात क्या होता है। तरीक़े वारदात है जी इनका ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैंने आपको फ़र्म का बताया कि हाईवे कंस्ट्रक्शंस, जबकि ओरिजिनल एक जो फ़र्म है PEC से रजिस्टर्ड है वो हाईवेज़ कंस्ट्रक्शन है, यानी कि हाईवे में S लगा हुआ है ओरिजिनल फ़र्म को, इन्होंने S को उतार दिया है। और आगे जो कंस्ट्रक्शन है ओरिजिनल फ़र्म का, इन्होंने बोगस फ़र्म को कंस्ट्रक्शंस कर दिया, S लगा दिया है। और
जो कानून के मुताबिक जो रजिस्टर्ड होता है वो पीईसी से, महकमे से, और उसके मुताबिक ही चेकबुक बनती है, अकाउंट उसी हर्फ बाई हर्फ बनता है। एक हर्फ भी ना डॉट लगा सकते हैं आप, ना डॉट उतार सकते हैं। इसके मुताबिक ये तरीका वारदात उनके लिए करते हैं जो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उनके लिए ये है जो इनके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते और अपना कागजी कार्रवाई करके, तरीका वारदात करके, करोड़ों रुपए की ठेके इनको गैर कानूनी तौर पर अनाउंस करके और अपना हिस्सा पत्ती मंसूब करके किसी भी लिहाज से कईयों के काम करा देते हैं, कईयों के अधूरे कराते हैं, कईयों के करवाते ही नहीं हैं। ये सारे मामलात में करके अपना ये कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का महाना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक नहायत संगीन जुर्म और गलत तरीका है जिसके ऊपर हम ये मामलात कौम के सामने ले आए हैं, कौम के सामने हमेशा रखते हैं, जो हमारा एक खासा है और जो भी दस्तावेज़ात होते हैं उसके साथ शेयर करते हैं। मौसूफ़ मेयर अज़मत हयात साहब जो मुसद्दक़ा इत्तलात नहीं है लेकिन इत्तलात हैं, जो गर्दिश कर रही हैं ख़बरें, इसके ऊपर हम मुताबिक हम मुकम्मल तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पास जो इत्तलात आई हैं कि ड्यूल नेशनैलिटी है जनाब के पास, और ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर ये सेक्रेटरी साहब को, सेक्रेटरी CNW को इत्तला किए बगैर और बगैर छुट्टी लिए या इस तरह के मामलात करके गैर मुल्की सफ़र भी कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इत्तलात सच और दुरुस्त हैं तो ये किस मामलात में जाकर गैर मुल्की सफ़र कर रहे हैं, क्या इनका इंटरेस्ट है, गैर मुल्की सफ़र करने में इनका क्या इंटरेस्ट है और क्या वहाँ पे रखी हुई है। और ड्यूल नेशनैलिटी अगर इन्होंने की है तो ID कार्ड नंबर हमारे पास मौजूद है, कहने को तो हम आपको भी बता सकते हैं ID कार्ड नंबर, लेकिन ये इसकी एक CM पंजाब, सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी CNW और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील है कि इनके जो दस्तावेज़ात हैं वो ख़ुद आप अपनी निगरानी में इनको चेक करें, इनके ड्यूल नेशनैलिटी को चेक करें और चेक किया जाएगा। अगर इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री आ जाती है और फैमिली ट्री आ जाती है तो इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के मुताबिक वो गैर मुल्की सफ़र कब किया, कैसे किया और क्यों किया, और गैर मुल्की सफ़र करने में क्या कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्री में कोई भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कौम का पैसा तो नहीं लेके जा रहे। और इसके अलावा आमदन से ज़्यादा 7 जात भी इन्होंने बना रखे हैं, जो अगले वीलॉग में हम आपके साथ मुसद्दक़ा रिकॉर्ड्स के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अगले वीलॉग के लिए इंशाल्लाह हाज़िर होंगे और मुसद्दक़ा रिकॉर्ड के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका निगहबान।